Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. So this is a thing to bear in mind because interference is not acceptable. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अदालती उमूर में किसी भी किस्म की मदाखलत कबूल न करने का ऐलान। वो जब से चीफ जस्टिस बने हैं हाई कोर्ट के किसी जज की जानिब से मदाखलत की शिकायत नहीं मिली। अगर कोई मदाखलत हुई भी है तो रिपोर्ट नहीं की गई। जो वाक़यात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने रिपोर्ट किए वो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कराची में गवर्नर और वजीर आला हाउस और रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत दीगर इमारतों से रुकावटें हटाने का हुक्म। इखराजात भी तजावुजात कायम करने वालों से वसूल किए जाएं। 3 दिन में तजावुजात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में तजावुजात केस की समाअत। किसी को आवाम की आजादाना नक्लो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद ना करें, खतरा है तो कहीं और चले जाएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जजेस को ज्यादा खतरा है, कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्द पकड़ते हैं, अदालतें सजाए मौत सुनाती हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल का मुकालमा। अफवाज से कोई इख्तिलाफ नहीं, न ही किसी इदारे के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद बनाया। कोई भी मुल्क एजेंसीज के बगैर नहीं चल सकता। मुल्क बचाना चाहते हैं, इज्तिमाई सोच के बगैर बहरानों से निकलना मुमकिन नहीं। ग्रैंड लायंस के सरबराह महमूद अशरफजई ने इजलास के बाद मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना और पार्लियामेंट को पॉलिसियों का मंबर बनाना मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। मुल्क भर में जलसे करने का भी ऐलान। 5 मई को कराची और 10 मई को फैसलाबाद में मैदान सजेगा। हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश, PTI को आमादा करने की जिम्मेदारी भी ले ली। उमर अयूब ने कानून की बालादस्ती के बगैर तरक्की नामुमकिन करार दे दी। तमाम इदारों के आईनी हदूद में रहकर काम करने का मुतालबा। मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसका बोझ अवाम उठा रहे हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने मौजूदा सियासी सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। आपने बबांग दहल कहा कि कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। खान साहब ने मेरे सऊदी अरब के हवाले से दिए गए बयान पे मेरी सरजनिश की। बानी PTI का किसी भी डील या मुफाहमत से इनकार। शेर अफजल मरवत ने अडियाला जेल में साबिक वजीर आजम से मुलाकात की तफसीलात बता दी। सऊदी अरब से मुतालिक अपने बयान पर बानी की जानिब से सरजनिश की भी तस्दीक। को मेहरबानी करके अखाड़ा ना बनाएं अपने रोज के इंतशार का। कैद हमारे सारे लीडरों ने बहुत सालों साल गुजारी है और मुश्किल हालात में पार्टियों को होश के भी नाखून लेने चाहिए। शेर रहमान का तहरीक इंसाफ पर पार्लियामान को अखाड़ा बनाने का इल्जाम। अपनी जात से बालातर होकर आवाम के लिए बात करें। मौजूदा हालात में तमाम पार्टीज को होश के नाखून लेने चाहिए। पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा PTI क़यादत पर बरस पड़ी। हाफिज नईमुर रहमान का तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मशवरा। PDM में शामिल जमातें मुंतखब हुकूमत गिराने और मुल्क को बहरान में धकेलने पर कौम से मुआफ़ी मांगे। आम इंतखाबात में नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की कामयाबी तस्लीम नहीं की जा सकती। अमीर जमात इस्लामी ने फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज तैयार करना बहरान का वाहिद हल करार दे दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। फेयर ट्रायल की दरख्वास्त पर जज नासिर जावेद राना का बड़ा हुक्म। दोनों ट्रायल्स कमरा अदालत में रियासती इदारों और उनके अफसरान के खिलाफ इशारतन बात की इजाजत नहीं होगी। अदालती हुक्मनामा जारी। अदलिया और पाक आर्मी से मुतालिक बयानात। अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ करार। बानी PTI की फेयर ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। मीडिया रिपोर्टिंग अदालती कार्रवाई तक महदूद रखने की हिदायत। मरियम नवाज की पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर खवातीन पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड में शिरकत। परेड का मुआयना। दौरान तरबियत आला कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाली लेडी कांस्टेबल्स में इनामात और असनाद की तकसीम। पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने वाली खवातीन को मजलूमों की दाद रसी करने की तलकीन। वज़ीर आला पंजाब के खिताब से ज्यादा उनका लिबास तवज्जो का मरकज। सोशल मीडिया पर भी पुलिस वर्दी के चर्चे। किसी ने खातून वज़ीर आला का इक़दाम पब्लिसिटी स्टंट करार दिया तो किसी ने उनका इक़दाम ख़वातीन पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई के मुतरादिफ करार दिया। वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब,
परेड लेने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब। सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आला पंजाब का इक़दाम मजाक करार दे दिया। कौमी असम्बली इजलास में PTI रहनुमा की हुकूमती पॉलिसियों पर भी तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने वज़ीर आला का इक़दाम पंजाब पुलिस की इज्जत और वक़ार में इजाफे का सबब करार दिया। जलने की जरूरत नहीं, दुनिया भर में सरबराहान यूनिफॉर्म पहनकर अपनी फोर्सेस की इज्जत और तकरीम में इजाफा करते हैं। आसमा बुखारी का तनकीद करने वालों को जवाब। वज़ीर आज़म का DI खान में शहीद कस्टम अफसर के वर्सा के लिए 4 करोड़ और सिपाही के वर्सा के लिए 2.5 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। शहबाज शरीफ के एबटाबाद में शहीद कस्टम ऑफिसर हसनैन तरमजी के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, स्मगलिंग की रोकथाम तरजीह करार, मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने का ज़िम्मा। इसहाक डार का खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात न होने पर इजहार अफसोस। सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस क्यों नहीं हुए? वज़ीर ख़ारजा का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। फैसल वावडा ने बतौर सेनेटर हल्फ उठा लिया। आज़ाद हैसियत में हिमायत करने पर MQM और पीपल्स पार्टी से इजहार तशक्कुर। दुरुस्त बात करने पर PTI से निकाला गया। अपनी नशिस्त पार्टी को खुद वापस की। पार्टी सितारों से और चेयरमैन साहब चांद से बातें कर रहे थे। नौमुंतखब सेनेटर का ऐवान बाला में इजहार ख्याल। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। 23 अप्रैल को पशीन में होने वाले हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। हमले के लिए 2 अफराद को रॉकेट लॉन्चर, दस्ती बम और असलहा दिया गया। बॉर्डर तक अफगान तालिबान ने मुकम्मल मदद फराहम की। पशीन से जख्मी हालत में गिरफ्तार अफगान दहशतगर्द हबीबुल्लाह के इंकशाफात। मुफ्ती साहब की वजह से बर्बाद हो गए, अब एहसास हुआ कि वरगलाया गया। स्पिन बोल्डर के रिहायशी हबीबुल्लाह का गलती का एतराफ। घोटकी के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, पुलिस ने मुतादिद ठिकाने नजरियातिश कर दिए। 8 मुश्तबा अफराद हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। कच्चे के डाकुओं से राबतों के इल्जाम में शिकारपुर के 79 पुलिस एहलकारों का कराची तबादला कर दिया गया। एहलकारों की खुफिया इंक्वायरी की गई थी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का राबता, कराची में अमन अमान के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन बेचकर अलॉटीज को मुआवजा अदा करने का हुक्म। कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुतालिक केस की समाअत। नस्ला टावर के प्लॉट की मार्केट वैल्यू से मुतालिक भी रिपोर्ट पेश करने और जमीन फरोख्त करने का इश्तहार शाया कराने की हिदायत। मरहूम बिल्डर के वर्सा की तफसीलात भी तलब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कराची के 3 नालों के मुतासरीन को 1 माह में अलॉटमेंट देने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अब तक क्या अमल दरामद हुआ? अदालत का इस्तफसार। हुकूमत सिंध ने मलीर में 6932 खानदानों को 80-80 गज के प्लॉट्स मुख्तस कर दिए हैं। एडवोकेट जनरल का अदालत से मुकालमा, किसी का हक बनता है तो उसे मुआवजा दिया जाए, अदालत की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की बरतरफी के केस की समाप्त। सरकारी इदारे सिर्फ मुलाजमीन को पाल रहे हैं, नाअहल लोग सरकारी नौकरियां पकड़ते हैं। सूबे के लोगों की बात करें, क्या उन्हें सड़कें, पानी, बिजली मिल रहा है? क्या सारा पैसा तनख्वाहों में देते रहेंगे? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कराची में नेशनल हाईवे के अतराफ सरकारी अराजी से कब्जा छुड़ाने के लिए ऑपरेशन, 1 कब्जागीर जख्मी, मुतअद्दिद गिरफ्तार। एक हफ्ते के दौरान गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में 9 करोड़ 32 लाख डॉलर की कमी। मजमूई ज़खायर 13 अरब 28 करोड़ 5 लाख डॉलर हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन 6 मई तक मुअत्तल कर दिया। क्या पंजाब में 120 ग्राम की रोटी 25 रुपए में मिल रही है? तंदूर वालों से पूछा कि आटा कितने का मिल रहा है। लोगों को खुश करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। लीगी कायद नवाज शरीफ की चीन के शहर ग्वांगझू में सहाबी हजरत साद बिन अबी वकास के मज़ार पर हाजिरी, फातिहा ख्वानी की। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर और दीगर भी नवाज शरीफ के हमराह। गाजा में इज्तिमाई खबरों से 392 लाशें मिलने पर अक़वाम मुत्तहिदा का आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। तहकीकात में आलमी तफ्तीशकारों की शमूलियत नागुज़ीर करार। अमरीका ने गाजा में इज्तिमाई खबरों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। मामले की मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती की गुफ्तगू। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ अमरीका की कई जामियात में तलबा के मुजाहिरे।
امریکہ سے اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ، پولیس کا مظاہرین پر دھاوا، 200 سے زائد طلباء کو گرفتار کر لیا، بیت المقدس میں مظاہرین نے اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر کی گاڑی کو گھیر لیا۔ سلامتی کونسل میں امریکہ اور جاپان کی خلا میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ کے خلاف قرارداد روس نے ویٹو کر دی۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ خلا میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو نصب نہ کیا جائے۔ لاہور میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان چوتھا T20 میچ، پاکستان کو جیت کے لیے 179 رنز کا ہدف مل گیا۔ قومی ویمن کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بسما معروف کا ریٹائرمنٹ کا اعلان، کہتی ہیں کرکٹ کا یہ سفر یادگار رہا ہے، یادیں ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔ بسما معروف نے 276 بین الاقوامی میچز میں 6262 رنز بنائے اور 80 وکٹیں حاصل کی۔ مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ پاکستان میں داخل، بلوچستان میں آج سے 27 اپریل تک موسلا دھار بارشوں کی پیشگوئی، ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات، پسنی اور دیگر ساحلی علاقوں میں ماہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گیا۔ بلوچستان کے علاقے کنڈ ملیر کے پہاڑی سلسلے میں تیندوے کا شکار جاری، شکاریوں نے 2 تیندوے کے شکار کر کے تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ علاقہ مکینوں کا محکمہ وائلڈ لائف سے کارروائی کا مطالبہ۔